रवि जी, आपका ही ब्रेकफास्ट तैयार है, प्रियांश भी खा लेगा, उसे स्कूल जल्दी भी तो जाना है। सुमन, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हो? घर इतना छोटा है, सब ठीक से मैनेज कर रही हो, मैं जानता हूँ। बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। हमारे पास सिटी वाली लग्जरी स्टाइल बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब प्यार और ईमानदारी से है। मम्मी मम्मी, खेलो ना। नहीं बेटा, ये खेलने का वक्त नहीं है। चलो आ जाओ, नाश्ता कर लो, अब तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। सुमन अपने बच्चे से बात ही कर रही थी, तभी डोरबेल बजती है और सुमन जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ पर उसके भैया और भाभी खड़े होते हैं, जो बहुत ही अमीर हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भैया आप? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं लगा? नहीं भैया, बहुत खुशी की बात है, आइए ना। पूजा, ये है हमारी बहन सुमन का घर। बहुत ही सिंपल है, सिटी वाली लग्जरी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। ये घर काफी सिंपल है, बट कोई बात नहीं, मैं सभी को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाना जानती हूँ। सुमन, तुम्हें थोड़ा स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। भाभी, हमारे पास सिटी वाली चीजें नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। बस घर में सबको प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए। आइए भाभी, अंदर आइए। ओके राकेश, धीरे धीरे मैं उसे सबके सामने छोटा बनाऊंगी। ये सादगी, ये गरीबी कहीं काम नहीं आएगी। हाँ हाँ, ठीक कहा पूजा, तुमने ठीक कहा। अब सुमन को सीखना पड़ेगा मॉडर्न होना। आखिर उसको भी तो पता चले कि उसकी भाभी सभी को मॉडर्न बनाना जानती है। राकेश, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राकेश, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बहन, चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। बस अपने स्टाइल और सिंप्लिसिटी में कॉन्फिडेंस रखो। सुमन, कुछ भी कहो, ये तुम्हारा जो बच्चा है ना, ये बहुत क्यूट है, पर थोड़ा सिंप्लिसिटी है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं इसे सब सिटी वाले तरीके सिखा दूंगी। सही कहा पूजा तुमने। बस पूजा भाभी, सुमन को नीचे दिखाना बंद कीजिए आप। ये हमारा घर है, ये हमारी फैमिली की ट्रेडिशन है। रिस्पेक्ट हमेशा रखो। भैया भाभी सब मेरी सादगी और गरीबी देखकर मुझे चैलेंज करते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरे अपने भैया भाभी ही मुझे चैलेंज कर रहे हैं। अब इधर सुमन अपने पति से अकेले में बात करती है। रवि जी, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत और समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो मामला बिगड़ता ही जाएगा। सही कहा सुमन तुमने, अब तुम्हें समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पूजा भाभी अब रुकने वाली हैं। सही कहा आपने। भैया भाभी आइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। देखिए प्रियांश भी रेडी है स्कूल जाने के लिए। बस बहन, तुम्हारी मेहनत और सिंप्लिसिटी देखकर ही हमें बहुत खुशी होती है। देखो अंजलि, लगता है प्रियांश को भी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मुझे भी ऐसा लगता है, और पसंद क्यों ना हो, मम्मी पापा का लाडला जो है। मामा जी, मामी जी, आप लोग भी खाइए ना। हाँ हाँ बेटा, मैं खा रहा हूँ। वैसे सुमन, ये जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट है बहुत ही सिंपल है। सिटी वाली पूजा के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये बहुत ही बेसिक है। सही कहा आपने। सुमन देखो, मॉडर्न कुकिंग में कलरफुल प्लेटिंग, फैंसी स्टाइल और फास्ट रेसिपी होती है। इस घर में लग्जरी और टेस्ट दोनों ही चाहिए। भाभी, हमारे पास सिटी वाले इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही घर संभाल रही हूँ। बस लव और रिस्पेक्ट के साथ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिंप्लिसिटी और तुम्हारा ये नेचर सभी को पसंद है। सिटी हो या विलेज, घर में केयर और लव सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो भाई, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। पूजा की स्टाइल अलग है, सुमन की सिंप्लिसिटी अलग है। हमें बस अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मामा जी, मामी जी, देखिए मेरी ड्राइंग मम्मी के लिए बनाई है मैंने। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन सिटी वाली स्टैंडर्ड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। देखो, हम धीरे धीरे सबको सिखा देंगे ये सिंप्लिसिटी कितनी बैकवर्ड है। सुमन को अब सबके सामने छोटा दिखाना जरूरी है। अब प्रियांश स्कूल चला जाता है। चलिए, प्रियांश तो स्कूल चला गया। तुम बहुत परेशान हो? नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के पढ़ सकता हूँ। भैया भाभी, सब मेरी सादगी और गरीबी को जज कर रहे हैं। अब मुझे अपनी समझदारी और पेशेंस दिखानी होगी, और प्रियांश के लिए भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सुमन, तुम चिंता मत करो, तुम जैसी हो
वैसी ही सही हो। सिटी वाली पूजा की एरोगेंस और राकेश का कंट्रोलिंग एटीट्यूड हमें साथ में हैंडल करना पड़ेगा। बस आप ऐसे ही मेरा साथ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे एक बात कहूँ, कहो। जिसका पति इतना साथ देने वाला हो तो उसके लिए ये गरीबी क्या, कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। सुमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद को अकेला मत समझना। जानती हूँ, आपसे ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। अब चलो। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जरूरत पड़ी तो पूजा भाभी के ट्रिक्स भी सामने दिखा देंगे। बस पेशेंट और इंटेलिजेंस से काम लेना। हाँ सुमन, आज से हम सब मिलकर शो करेंगे। सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी और लव ही सबसे बड़ी ताकत है। सिटी का एटीट्यूड सबको इम्प्रेस नहीं कर सकता। अब राकेश अपना सामान पैक करता है। ठीक है सुमन, अब हमें अपने घर वापस जाना पड़ेगा। सुमन, तुम्हारे घर का सिंप्लिसिटी लेवल बहुत ही हाई है, मतलब बहुत ही सिंपल। सिटी वाली कंफर्ट और लग्जरी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हारी भाभी सिटी वाली पूजा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। सुमन, तुम सचमुच मेहनती हो, लेकिन इस सिंप्लिसिटी वाली स्टाइल मुझे थोड़ा टेंशन दे रही है। मैं यहाँ पर अब और नहीं रुक सकती। मुझे इतनी सिंप्लिसिटी में जीने की आदत नहीं है। सो बोरिंग। कोई बात नहीं भाभी, आप इतना आई यही मेरे लिए बहुत है। भैया भाभी, आप लोग सेफ घर पहुंच जाएं, मैं इमेजिन कर लूंगी। और ये हमारा छोटा सा घर है, लग्जरी और स्टाइल नहीं, लेकिन प्यार और रिस्पेक्ट है। अब भैया और भाभी सेफ अपने घर पहुंच जाते हैं। ओ माय गॉड, सुमन कैसे रहती है वहाँ? मुझे तो बहुत घुटन हो रही थी वहाँ पर। कुछ टाइम तक और रहती तो पता नहीं क्या होता। मैं जानता हूँ पूजा, वो घर तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं था, बट कोई बात नहीं, अब तो तुम इस आलीशान घर में आ गई हो। हाँ, यहाँ आकर थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अंजलि, मेरे लिए चाय बना देना। ठीक है दीदी, अभी बनाती हूँ। सुमन, तुम्हारे भैया और भाभी जैसे ही आए तो मुझे तो देखकर बहुत घबराहट होने लगी कि सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा या नहीं, लेकिन तुमने सब अच्छे से मैनेज कर लिया। सही कहा आपने। अंजलि भाभी तो अच्छी हैं, लेकिन पूजा भाभी वो थोड़ा स्टैंडर्ड हैं। उन्हीं का डर लगता रहता है। बस अब चिंता मत करो तुम, प्रियांश और मैं, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। जो भी होगा अब सब मिलकर मैनेज करेंगे। अब अगले दिन सुमन बैठी है और सोच रही है। सुमन, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? रवि जी, मैं कुछ सोच रही थी। अब मुझे खुद ही प्लान बनाना पड़ेगा। मुझे पूजा भाभी और राकेश भैया के एरोगेंस और कंट्रोलिंग एटीट्यूड से निपटना होगा। सही कहा तुमने, नहीं तो ये तुम्हारी जो पूजा भाभी है, ये तुम पर सिर चढ़कर बोलेगी। मम्मी मम्मी, मैं सबको हैप्पी बनाना जानता हूँ। हाँ बेटा, मम्मी तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी। अब घर में हार्मनी और प्यार ही सबसे बड़ा काम है। अब सुमन मन में सोचती है, मैं सिटी वाली पूजा भाभी वाली जैसी एरोगेंस को ऐसे इजीली नहीं छोड़ूंगी। स्टेप बाय स्टेप मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। प्रियांश और रवि के लिए मैं सब प्रूव करूंगी। सुमन अपने पति से बातें ही कर रही थी, तभी डोरबेल बजती है। अरे भैया, आप लोग फिर से वापस इतनी जल्दी? क्यों, हमें देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी तो शायद मैं थोड़ा। हाँ, लौटे थे, लेकिन अब हम वापस आए हैं क्योंकि हमें लगा कि हमारी बहन की जिंदगी में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है और ये जिम्मेदारी भाई की होती है। बिल्कुल, मैंने राकेश को समझाया कि अगर हम यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये घर हमेशा बैकवर्ड ही रहेगा। अब हमें मॉडर्नाइज करना होगा। पूजा भाभी की ये बात सुनकर रवि थोड़ा गुस्सा हो जाता है। भैया भाभी, बहन की जिंदगी सुधारने के नाम पर उसके घर की इंसल्ट करना सही नहीं। सुमन जैसी है वैसी ही परफेक्ट है, इसे किसी मेकओवर की जरूरत नहीं है। भैया, आप बार बार यहाँ आकर मेरी सिंप्लिसिटी को क्यों कमजोर दिखा रहे हैं? मेरे लिए प्यार और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी लग्जरी है, ना कि सिर्फ सिटी वाली चमक। सुमन की ये बात सुनकर राकेश भड़क जाता है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या सुमन? भाई का अनुभव कभी छोटा नहीं होता है। मैंने जिंदगी देखी है और ये रवि ये बस छोटी छोटी बातें करता है। असली स्टैंडर्ड क्या होता है ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें। भैया, रिस्पेक्ट किसी चमक धमक से नहीं आता, रिस्पेक्ट मेहनत और हॉनेस्टी से आता है। और अगर आपको लगता है कि मैं छोटा हूँ तो हाँ, छोटा हूँ, लेकिन मेरी सोच बड़ी है। वाह, खूब स्पीच देते हो तुम, लेकिन ये सोच तुम्हें कभी कहीं नहीं ले जाएगी। देख लेना, एक दिन सुमन खुद रोएगी कि उसने सिंपल लाइफ चुनी।
नहीं भाभी, मैं कभी अपनी सिंप्लिसिटी पर शर्मिंदा नहीं होंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ तो आप गलत है। मैं स्ट्रांग हूँ और अपने परिवार को प्यार से संभालती हूँ। भैया, ये सुमन और रवि जी का घर है। यहाँ डिसीजन उनका होना चाहिए। हम सब सपोर्ट के लिए हैं, कंट्रोल करने के लिए नहीं। ये बात आप क्यों नहीं समझते? और हाँ भाभी, अगर मॉडर्न होना एरोगेंस और इंसल्ट करना है तो मैं प्राउडली कहूंगी कि मैं पुरानी सोच वाली हूँ। मॉडर्न होने का मतलब स्टाइल नहीं, सोच होती है। ठीक है, तो मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन मत करना। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। हाँ, राकेश सही कह रहे हैं। अब हम लोग यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम लोगों को लगा कि आपकी लाइफ को थोड़ा चेंज करें, लेकिन आप लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते। बहुत ही गंवार लोग हैं। चलिए यहाँ से। अब कुछ टाइम बीतता है और इधर पूजा का स्टैंडर्ड बढ़ता ही जाता है। अब पूजा सोफे पर बैठी फोन पर बात कर रही है। ओह माय गॉड, देखो तो अंजलि, सिटी में कितनी लेविश पार्टीज होती हैं। यहाँ तो सिर्फ बोरिंग घर गृहस्थी। वैसे सच कहूँ तो मैं इस घर को भी मॉडर्न बना सकती हूँ। तुम्हारा ये पुराना सोच वाला नेचर कभी काम नहीं आएगा। दीदी, घर की असली शोभा महंगे सोफे या चंदेलियर से नहीं होती है। असली शोभा आपसी प्यार और रिस्पेक्ट से होती है। अगर वो ना हो तो प्लेस भी खाली लगता है। जरा इस बात को सोचकर देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अरे वाह, ये डायलॉग्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी में लोग रिस्पेक्ट उसी को देते हैं जिसके पास पावर और लग्जरी हो। तुम्हारा ये सिंप्लिसिटी वाला फंडा आउटडेटेड है। इसी बीच राकेश आ जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो पूजा। स्टेटस और स्टैंडर्ड ही सब कुछ है। अंजलि, तुम्हारी ये सोच घर के पीछे ही रहेगी। हमें आगे बढ़ना है, लोगों को दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। भैया, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन याद रखिए, स्टेटस इंसानियत से बड़ी नहीं होती। और अगर घर की हार्मोनी टूट गई तो ये स्टेटस किसी काम का नहीं है। तभी वहाँ विक्रम आता है। भाई, मुझे लगता है आप दोनों बस दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। घर की शांति सबसे जरूरी है। अगर रिश्ते टूट जाए तो वेल्थ भी बिखर जाती है। तुम हमेशा सॉफ्ट बातें करते हो विक्रम, यही तुम्हारी कमजोरी है। रियल वर्ल्ड में चर्म और पावर काम आता है, लव और सिंप्लिसिटी नहीं। एग्जैक्टली, तो मैंने इसीलिए कहा था कि हमें पूरे घर को कंट्रोल में लेना चाहिए, वरना लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे। पूजा की ये बात सुनकर अंजलि बहुत भड़क जाती है। कंट्रोल? ये घर कोई ऑफिस नहीं है दीदी। यहाँ दिल है, फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है, जो आप कभी नहीं समझेंगी। इनफ। इस घर के रूल्स अब मैं बनाऊंगा। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे मेरे घर में जगह नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर विक्रम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और अंजलि थोड़ा डरती है, लेकिन आंखों में आंसू के साथ खड़ी रहती है। अब शाम का समय है। विक्रम और अंजलि अपने रूम में होते हैं। विक्रम जी, अब आपके भैया की बातें हद से ज्यादा हो रही हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। आज उन्होंने साफ कह दिया, जो उनके खिलाफ जाएगा उसे घर में जगह नहीं मिलेगी। क्या ये घर सिर्फ उनका अकेला घर है, हमारा नहीं? अंजलि, मैं जानता हूँ भैया हमेशा से कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन मैं और तुम अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो उनका गुस्सा हमें कभी ही ला नहीं सकेगा। लेकिन पूजा दीदी, वो हर बार आपको अंगेज करने की कोशिश करती हैं। कभी इनडायरेक्टली मेरी इंसल्ट करती हैं, कभी आपको भड़काती हैं। हाँ अंजलि, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। लेकिन अगर हम भी गुस्से में आ गए तो वही होगा जो भाभी चाहती हैं। ओह, क्या बात है। अंजलि, तुम्हें पता है ना विक्रम कितने सॉफ्ट हैं। ये कभी तुम्हारे लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। आप बार बार हमारे बीच पॉइजन क्यों खोलती हैं? हम दोनों की समझदारी आपको क्यों खटकती है? पॉइजन? अरे अंजलि, ये तो रियलिटी है। विक्रम हमेशा बड़े भाई की शेडो में रहेंगे और तुम हमेशा एक टाइपिकल हाउसवाइफ बनकर रहोगी। ना रिस्पेक्ट, ना लग्जरी। इनफ भाभी, अंजलि मेरी रिस्पेक्ट है, और अगर किसी ने अंजलि की इंसल्ट की तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। अब इसी बीच डोरबेल बजती है। भैया भाभी, सोचा आप सबसे मिलने आ जाऊं। प्रियांश भी स्कूल से आते ही मिलना चाहता था। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, बहुत याद आ रही थी। आओ ना। हाँ भाभी, हम तो फैमिली हैं, कभी कभी आना जाना जरूरी है। अरे वाह, आज छोटी बहन आ गई। लेकिन सुमन, तुम्हें लगता नहीं कि तुम बार बार यहाँ आकर अपनी प्रायोरिटीज डिस्टर्ब कर रही हो? भैया, मैं तो आप सबसे मिलने आई थी। आप इतना फॉर्मल क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली, फॉर्मल तो होना पड़ेगा सुमन। तुम्हारे जैसे छोटे घर वालों का बार बार आना अच्छा नहीं लगता मुझे। ये सिटी का बड़ा घर है, यहाँ हर बात मैटर करती है। भाभी, रिश्तों की ग्रेटनेस
घर के साइज से नहीं, दिल से मापी जाती है। और इस घर में मेरी बीवी का एक हक है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। सही कहा रवि जी। सुमन, हमेशा तुम्हारा वेलकम है यहाँ। जो भी इसका अपमान करेगा पहले मुझे जवाब देना होगा उसे। सुमन, तुम हमारी ताकत हो, मत सोचना तुम्हें यहाँ कोई अनवांटेड है। पूजा, अब हम क्या करें? राकेश, मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, क्या सोचा है तुमने? बताओ, क्या प्लान है? जल्दी बताओ। कल हम आपके दोस्तों को इनवाइट करेंगे, हाई सोसाइटी के लोग। लेकिन क्यों? इससे क्या होगा? अरे राकेश, देखते जाओ क्या होगा। अब मैं क्या करती हूँ। अब अगले दिन पूजा सुमन और अंजलि से बड़े ही अच्छे से बात करती है। सुमन, अंजलि, तुम लोग शायद सही थी, मैं ही गलत सोच रही थी। मैंने तुम लोगों पर भरोसा नहीं किया, ये सही नहीं किया मैंने, मुझे माफ कर दो। पूजा की ये बात सुनकर सुमन और अंजलि दोनों शॉर्ट हो जाती हैं। अंजलि भाभी, आज पूजा भाभी को क्या हुआ? ये ऐसे बात क्यों कर रही हैं? सुमन, आज दीदी की बातें कुछ बदली बदली नहीं लग रही आपको? लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। सुमन, अंजलि, अब तुम लोग ज्यादा मत सोचो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद को समझा। सुमन, अंजलि, अब घर पर मेहमान आने वाले हैं, मैंने इनके फ्रेंड्स को इनवाइट किया है डिनर के लिए। तो मैं सोच रही थी कि सुमन और अंजलि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आज रात का खाना क्या तुम बना दोगी? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। हाँ भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि खाना अच्छा बने। मुझे तुम दोनों पर पूरा कॉन्फिडेंस है, तुम लोग बहुत ही टेस्टी खाना बनाओगी। अब अंजलि और सुमन किचन में जाती हैं और मिलकर खाना बनाती हैं। और इधर पूजा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि ये तो उसकी एक चाल थी। अब घर में मेहमान आते हैं, सुमन और अंजलि बड़े ही प्यार से खाना परोसती हैं और इधर पूजा मन ही मन बात कर रही है और खुश हो रही है। अंजलि, सुमन, अब आज देखना तुम लोगों की कैसी तारीफ होती है। तुम दोनों के खाने में टेस्ट चाहे जो हो, लेकिन असली टेस्ट तो मैंने डाला है, जो तुम लोगों को पता ही नहीं। अरे राठौर साहब, देखिए ना, आज खाना मेरी ननद सुमन और मेरी देवरानी अंजलि ने बनाया है। ये दोनों बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को डिनर पे इनवाइट किया जाए। बताइए कैसा बना है? बताएंगे भी क्या आप लोग? आज जो आपने टेस्टलेस खाना खाया है, ऐसा खाना तो कभी लाइफ में खाया ही नहीं होगा। और ये दोनों महारानियां तो जैसे अपनी तारीफ सुनने के लिए खड़ी हैं। आज तो ऐसी तारीफ होगी दीदियों कि तुम दोनों की पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सही कहा आपने पूजा मैडम, बहुत अच्छा खाना बना है। ऐसी दाल फ्राई तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई। और ये रायता तो बहुत ही टेस्टी है। वाह वाह, आज तो मजा आ गया। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खाने में इतना ज्यादा नमक डाल दिया था, लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है? भाभी, आपको क्या लगा चालाकी करना सिर्फ आपको आती है, हमें नहीं? ये तुम लोग क्या बोल रही हो? मैंने कोई चालाकी नहीं की। तो फिर हमारी तारीफ सुनकर आपका ये चेहरा ऐसे क्यों बन गया है? हमें पता था, जब आप मीठी मीठी बातें कर रही थी तभी हम दोनों समझ गई थी कि ये जरूर आपकी कोई नई चाल है। और फिर दीदी, हम आपके सारे प्लान को अच्छे से देखते रहे कि आप क्या कर रही हैं। हमारे खाना बनाने के बाद आप किचन में गई और उसमें जाकर नमक डाल दिया, और इतना ज्यादा नमक कोई भी खाए तो जिंदगी भर भूल न पाए। और फिर जैसे ही आप किचन से निकली तो फिर हम किचन में गए और फिर जल्दी जल्दी हमने सारा खाना बनाया, क्योंकि ऐसा नमक वाला खाना खाना आपको पसंद होगा, मेहमानों को नहीं। तो फिर हम उन्हें कैसे ही परोस सकते थे? ये तुम लोग क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ये सब नहीं किया। अब अंजलि की ये बात सुनकर पूजा बहुत दुखी हो जाती है। देखा भाभी, आपकी चाल आप पर ही भारी पड़ गई, आपका प्लान तो फेल हो गया। अब तो कोई और प्लान बनाना होगा हमको नीचे दिखाने का। पूजा मैडम, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपने ऐसा किया? इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होकर आप ऐसे घिनौने काम करती हैं? इतना अच्छा खाना बनाने के लिए आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? अरे राठौर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल गलत नहीं समझ रहे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इन दोनों के चेहरे पर सच्चाई साफ दिख रही है। अब राठौर साहब की ये बात सुनकर पूजा बहुत ही दुखी हो जाती है। देखा भाभी, आज आपने हमें नीचा दिखाना चाहा, लेकिन कैसे मेहमानों के सामने खुद ही नीचे गिर गई।
भाभी, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि दूसरों को नीचे गिराने वाले एक दिन खुद ही नीचे गिर जाते हैं, और इतना ज्यादा नीचे गिर जाते हैं कि वहां से उठना मुश्किल ही हो जाता है। अब पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये आंसू पश्चाताप के थे। सुमन, अंजलि, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैंने तुम दोनों को बहुत नीचे दिखाया, और आज खुद इतना नीचे गिर गई कि आपसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ।